नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड एसेंस यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं थॉट्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। क्या चीज़ें उनके मन में चल रही है, क्या वो वापस आएंगे, ऑल दैट स्टफ। इवन इफ इट इज़ नॉट लव रिलेटेड रीडिंग, मतलब आप अपने क्रश के बारे में भी जान सकते हो, आप उनके बारे में सोच सकते हो एंड देन यू कैन सी वॉट ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो मैं वापस से एक बार डिस्क्लेमर दे देती हूँ, सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, बट जो चीज़ रेजोनेट करती है वो लीजिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं करता है तो दैट्स फाइन, आपके लिए कोई दूसरा वीडियो हो सकता है। ठीक है, सो मेनली मैं दो डेक्स यूज करने वाली हूँ। एक तो है ये लव ऑरेकल और दूसरा हमारा रेगुलर राइडर वेट टैरो डेक। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपकी सिचुएशन। ओके, क्या है आपकी सिचुएशन। मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके उतना डिटेल्ड जाऊं, पर बिफोर दैट थिंक अबाउट द पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचे, कौन है वो इंसान, क्या आपको जानना है, उनका नाम नहीं ले लीजिए, उनको अपने दिमाग में लाइए। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन एंड व्हाट इज द सिचुएशन। ओह वाओ, सो हु इज दिस पर्सन में आया है स्टार कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि ये जो इंसान है फिलहाल ऐसी सिचुएशन में है वेर ही इज वर्किंग अ लॉट, ही वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही और शी व्हाटएवर इट इज। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रहा है कि काफी ज्यादा बिजी है। ओके, दैट्स व्हाट आई सी, दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे अभी बात मत करो, मेरे लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही है, अभी जो है मैं नहीं वक्त दे सकता तुम्हें, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता राइट नाउ। ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। दिस पर्सन में बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर आई डेफिनेटली फील कि अगर वो टाइम निकालना चाहते आपके लिए तो वो कैसे भी करके टाइम निकाल सकते थे, बट दिस पर्सन इज नॉट डूइंग दैट फॉर द रीजन बिकॉज आई थिंक उनकी प्रायोरिटीज कहीं और सेट है। दूसरी, अगर हम सिचुएशन की बात करें कि आपके और उनके बीच में क्या सिचुएशन है फिलहाल, तो आई डेफिनेटली फील कि कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पहले ऐसा नहीं था, पर अचानक से कोई चीज़ हुई, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप वैसा हुआ है एंड यू फील दैट वो पहले जैसा चार्म अभी रिलेशनशिप में आपको नहीं लग रहा। आई आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, वो जो पहले वाला चार्म था, जो आपको लगता था, इतना प्यारा रिलेशनशिप आपको लगता था, इतना एक्साइटमेंट आपको फील होता था, यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट सेम थिंग, बट इट्स नॉट हैपनिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इंसान के अंदर का शिफ्ट आप महसूस कर पा रहे हो। उस इंसान के अंदर की जो वो पैशन थी, जो वो चीज़ थी, एक्साइटमेंट थी, वो आपको अभी कहीं ना कहीं कम लग रही है, डिम लग रही है, इवन इफ यू आर ट्राइंग सो मच, पर फिर भी वो आप जो लाइट है वो वापस नहीं ला सक रहे हो। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज कि इमोशनली जो है ये इंसान आप पे कुछ तरीके से डिपेंडेंट था और आप भी इन पे डिपेंडेंट थे। सो इमोशनली आई थिंक आपको इस लेवल पे फील करवाया गया है कि यू आर द वन, यू आर द राइट पर्सन, यू आर डूइंग सो गुड विथ मी एंड आप जो है, आपके बिना मैं क्या करूँगा इमोशनली, आप जो है इतने अच्छे हो। लाइक दैट आई थिंक इस इंसान ने आपको फील करवाया है एंड आपको अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे रह सकता है, इस ये मुझसे सब शेयर करता था, ये सब कुछ करता था और अभी मुझे अकेला छोड़ दिया है, या फिर मैं रिलेशनशिप में अकेला फील कर रही हूँ और ये कैसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा है, कैसे चीज़ें नहीं देख पा रहा है जो वो पहले दिखा रहा था, देख रहा था, जो भी है। तो ये मुझे करंट एनर्जी आपकी फिलहाल आपके और इस पर्सन की दिख रही है। तो ये एक चीज है। अभी देख लेते हैं उन लोग के लिए कि जो क्रश के बारे में पूछ रहे हो। ओके, दिस इज स्पेसिफिक फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्रश थिंग डूड। ओके, जो आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हैं ना, करंटली आई थिंक दिस पर्सन इज विद समवन और एंगेज और टॉकिंग टू समवन। आपके क्रश किसी और के साथ जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं ऑलरेडी मल्टीपल लोगों से। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके क्रश जो है उनके दिमाग में लॉन्ग टर्म प्लान है किसी और के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपसे। कंफर्मेशन वाज गिवन बाय द ट्रेन बाय द वे। सो सेक्सुअली मुझे लगता है थोड़ा टेंशन आप दोनों के बीच में रहेगा, जहाँ पे आपकी क्रश आपसे अट्रैक्टेड है सेक्सुअली, बट कहीं ना कहीं वो रुक गए हैं, थम से गए हैं, बिकॉज ईदर देर इज अनदर पर्सन जिसके ऊपर उनका ध्यान है, इस वजह से आपके साथ वो आगे नहीं बढ़ रहे। बट डेफिनेटली आपके जो क्रश है, दैट पर्सन नोटिस यू, दैट्स फॉर श्योर। ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ये सब चीज़ें तो सही है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। अभी चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेक कि क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर। चलिए यूनिवर्स बताइए क्या ये इंसान सोच रहा है।
Ooh, intense, intense, intense. That's all I can say. काफी intense energy है. Give me a second. Let me just see. Okay. बहुत हैवी रिग्रेट की एनर्जी मुझे आ रही है. हमने बहुत लाइट नोट पे स्टार्ट किया था, बट आई थिंक देर इज हैवी रिग्रेट इन समथिंग. इधर आपने कुछ किया है, उसका रिग्रेट आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर उनको किसी चीज का रिग्रेट हो रहा है. मे बी उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, या मे बी उन्होंने आपको लेकर कोई ऐसा डिसीजन लिया जो उनको नहीं लेना चाहिए था, उसको लेकर वो रिग्रेट कर रहे हैं. बट आई डेफिनेटली सी द एनर्जी ऑफ रिग्रेट कि उन्होंने जो भी किया गलत किया. अगर उनके पास चांस होता तो वो उसको सही कर देते. कुछ लोगों के लिए ये चीज ऐसी है कि वो आप में पढ़ना नहीं चाहते थे, बिकॉज उनको पता था कि वो आपका हार्ट ब्रेक कर देंगे, बट स्टिल दे टुक द डिसीजन एंड रिलेशनशिप में आए एंड देन ब्रेकअप हो गया. उनको पता था और फिर भी उन्होंने किया. सो शायद से ये सब लोग के लिए नहीं है. दिस इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली फॉर फ्यू पीपल. तो उनके केस में जो है, उनको पता था कि ये रॉन्ग है और उन्होंने फिर भी किया. तो अभी उनको पछतावा हो रहा है इस चीज़ का कि उन्होंने क्यों ऐसा किया. एंड एट द सेम टाइम बहुत अवॉइडेंस की एनर्जी है. वो आपको फेस नहीं करना चाहते. वो जस्ट वांट्स टू रन अवे. और इवन इफ दे वांट टू फेस यू, तो वो फेस भी उनको इस तरीके से करना है कि उनको जो है ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है कि व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स. ठीक है, तो वो एक चीज़ है. हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर वट एवर इज गोइंग ऑन. दिस पर्सन इज ऑफकोर्स गिल्टी. तो इन्होंने अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है तो ये पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है. दैट्स फॉर श्योर. द गिल्ट इज डेफिनेटली देयर, द हर्ट इज डेफिनेटली देयर. और उसके साथ साथ उनके लाइफ में कुछ ऐसा है जो उनको इस सिचुएशन में परेशान कर रहे हैं. कुछ तो दिक्कत है. इधर ही गॉट कॉट डूइंग समथिंग, ही और शी, ऑफ कोर्स जो भी है. बट लेट्स सी. Yeah, I think a lot of you have the cheating partners. तो ये सबके लिए अगेन नहीं है. जो जिन लोगों के लिए है उन लोग को समझ में आ जाएगा. सो यू हैव अ चीटर पार्टनर. समवॉट उन्होंने चीटिंग किया है और वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गिविंग इट जस्टिफिकेशंस और रीजन. तो उन्होंने या तो आपके साथ चीटिंग किया है या फिर बिट्रे किया है आपको इन सम अदर वे, जहाँ पे उनको सच्चाई पता थी पर फिर भी उन्होंने जो है आपको मतलब लूप में रखा, सच्चाई ना बताई, और फिर ऐसे ही आपको अंदर रखा इस सिचुएशन में और रिलेशनशिप में. पर उनको रियलाइजेशन है उन्होंने गलत किया है और इसके जो है एक्सेप्टेंस उनमें नहीं है. तो वो जो है बार बार इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे. दे आर ट्राइंग कॉन्स्टेंटली टू जस्टिफाई दिस थिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, यू नो बिकॉज ऑफ दिस आई डिड, बिकॉज ऑफ दैट आई डिड, बिकॉज मैं उससे प्यार करता था, ये वो. बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. वो सच्चाई नहीं है और उनको भी पता है कि सच्चाई क्या है. सच्चाई ये है कि उनको पता था एंड ही न्यू द ट्रूथ. बट कहीं ना कहीं वो आपको भी लूप में रख रहे हैं. लिसन, अगर आपको आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट की बात पे क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं ना, अह, तो इट्स लाइक कि आपके जो पार्टनर है वो नहीं दे पाएंगे कमिटमेंट. दे नो द ट्रूथ. वो नहीं दे पाएंगे आपको कमिटमेंट और उनको पता है ये नहीं चलेगा आगे इस वजह से. but they like it, they love it, they love you, they love your light, they love your energy. पर उनको पता है ये पॉसिबल नहीं, फिर भी उन्होंने रखा हुआ है आपके लूप में. तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू डू. यू हैव टू स्टेप आउट. ओके, आपको ज्यादा स्टेप इन नहीं करना है. ऐसा अपने आप को दिलासा नहीं देना कि वो तो आपसे प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं. प्यार एंड केयर आर नॉट इक्विवेलेंट टू मेकिंग यू प्रायोरिटी. ओके, सो प्यार और केयर तो करते हैं पर आगे क्या, आगे क्या. प्यार और केयर के सहारे जीवन गुजार लोगे विदाउट गेटिंग मैरिड और विदाउट गेटिंग इनटू सीरियस रिलेशनशिप. क्या चलेगा? वो नहीं चलेगा. एब्सोल्युटली. सो एक्शन के बेसिस पे जज करें एंड लेट्स सी. आई थिंक रियूनियन होगा या नहीं. जो लोग ऑलरेडी नहीं है रिलेशनशिप में, आई थिंक रियूनियन नहीं होगा. आई थिंक आप मिलोगे, पर आप जब इनको मिलोगे ये ऑलरेडी किसी और के साथ होंगे. लॉट ऑफ पीपल आर विद समवन एल्स. ह्यूज चीटिंग एनर्जी आई एम सीइंग. ह्यूज 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 थर्ड पार्टी एनर्जी आई एम सीइंग. तो वो होने वाला है. आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या होगा पूछ लेते हैं यूनिवर्स को.
आपके बेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट में यही होगा कि आप इसको जाने दें, आप इस पार्टनर को जाने दें, क्योंकि ये पार्टनर आपके लिए नहीं है सही। आप आप अभी भी सच्चाई देख नहीं पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप सच्चाई देख रहे हो, आप टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, पर आप बार बार अपना सिर दीवार पे मार रहे हो, इससे हर्ट आपको हो रहा है। That's the only explanation here. You are not supposed to go ahead with a partner जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है और पास से उल्टे कर रहा है, बार बार आपको ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरा मन ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, तुम बात करते हो ऐसे, और मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। दिस इज नॉट द रीजन। दिस पर्सन नोज ये कोई कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। आपको अगर वो कोई एक्शंस लेके दिखाते हैं, जैसे कि घर पे बात करना या कुछ, तब जाके आप मानिएगा, अदरवाइज दिस पर्सन इज जस्ट not gonna be there with you. So अगर वो वापस आएंगे भी तो भी it would be just for the fun aspects कि आपके साथ टाइम बिताने के लिए। I don't think they're gonna be serious about it. Yeah, definitely they love you, they have attachment towards you, they have everything which you want in a person, but they sadly can't give you the life which you deserve or you want. So आप अपने हिसाब से देखिएगा, करिएगा, सेफ रहिएगा, और प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखे। ऐसे किसी इंसान के पीछे आप ना भागे जो आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो, और कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।